गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं कविता हमारे त्योहार आपको पढ़ाऊंगी। त्योहार वो तो आप सब जानते होंगे ना, बहुत सारे त्योहार हम लोग मनाते हैं, है ना। हमारे भारत देश में हर प्रकार के लोग हैं, यानी हर धर्म के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने त्योहार मनाते हैं। हम लोग सभी त्योहार को खूब आनंद उठाते हैं, सभी त्योहारों का आनंद खूब उठाते हैं। कुछ त्योहार हमारे घर में मनाए जाते हैं, कुछ अड़ोस पड़ोस में भी लोग मनाते हैं, उनमें भी हम शामिल होते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे त्योहारों के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे ही कुछ त्योहारों के बारे में आपकी इस कविता में भी बताया गया है। सारे को बड़ा मजा आता है त्योहारों में, है ना, हम लोग को भी आता है। तो ये चीज इस बुक में बताई गई है, यानी इस कविता में आपको बताई गई है कि हम लोग कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और उन त्योहारों को किस तरीके से मनाते हैं। ठीक है, ये कविता मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको कठिन शब्द बताती हूँ। गुजिया सब जानते हैं ना, सभी जानते हैं कि गुजिया क्या होती है। ये एक मिठाई है जो एक विशेष त्योहार पर बनाई जाती है, यानी हमारे यहाँ होली पे बनाते हैं। इसके बाद अब्बा पिता को बोलते हैं, जैसे हम लोग मम्मी पापा बोलते हैं, है ना, तो ऐसे ही अब्बा यानी कि पिताजी को भी बोला जाता है। इसके बाद निराली यानी अनोखी। ठीक है, अब आपको कविता बताती हूँ कि कविता में क्या लिखा है, यानी इसका अर्थ क्या है। होली आई रंग बिरंगी होली आई, गुजिया खाओ रंग लगाओ एक दूजे को गले लगाओ। बच्चों, जब होली आती है ना, बड़े खुश हो जाते हैं। अब तो पिचकारी चलाने मिलेगी, है ना, रंग लगाने मिलेगा। गुजिया तो स्पेशल बनेगी ही बनेगी। गुजिया एक मिठाई होती है ना, तो वो होली पे ही स्पेशली बनती है, तो वो बनेगी। तो बच्चे बोल रहे हैं खुश होके कि होली आई रंग बिरंगी होली आई, यानी होली जो है वो चूंकि रंगों का त्योहार है, इसलिए उसे रंग बिरंगी होली कहा जाता है। तो होली आई रंग बिरंगी होली आई, यानी जब त्योहार होली का आता है तो चारों तरफ रंगों की बहार आ जाती है। गुजिया बनती है, गुजिया हम लोग खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, रंग भी एक दूसरे में लगाते हैं, और इन सब के बाद हम एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। यानी होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर हम लोग लड़ाई भूल करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद अमावस की रात है काली, जगमग जगमग आई दिवाली, दीप जलाओ मिठाई खाओ पटाखों को ना हाथ लगाओ। बच्चों, इस कविता में ये भी बताया गया है, यानी अमावस की रात जो है तो काली रात होती है अमावस की, जिसमें चंदा मामा नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जगमग जगमग आई दिवाली, यानी दीपावली का त्योहार जब आता है तो क्या होता है कि सब लोग बहुत रोशनी करते हैं, घरों में भी रोशनी करी जाती है, सड़कों पे भी रोशनी होती है, लोग झालरें जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो सब तरफ जगमगाहट हो जाती है, जगमग जगमग होता है। दीपावली जब त्योहार आता है ये सब चीजें उसमें होती है ना। सब लोग दीप जलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को, है ना। लेकिन सबसे अहम बात क्या होती है कि छोटे बच्चे केवल पटाखे जब जले तो आप उन्हें देखें, लेकिन उनको हाथ ना लगाएं, क्योंकि उनसे हमें चोट भी लग सकती है। ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए कहा गया है ना, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल ये हिदायत यानी कि दी गई है कि आप सब कुछ करें, खूब मिठाई खाएं, दीपक जलाएं, है ना, खूब उल्लास मनाएं, लेकिन आप पटाखों को हाथ ना लगाएं, है ना। ये दीपावली का एक संदेश आपको कवि के माध्यम से दिया गया है। सब मिलजुल कर ईद मनाओ, हिल मिल सबको गले लगाओ, ईदी अब्बा से ले आओ, मीठी मीठी सेवैयां खाओ। ईद का त्योहार अभी आके गया है, बकरीद, सबको मालूम है। ईद का त्योहार भी बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। हम लोग भी एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद मुबारकबाद बोलते हैं। ईद त्योहार पे एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेष बात होती है कि बड़े लोग छोटे बच्चों को ईदी देते हैं। ईदी में चाहे वो खिलौने दें, चाहे वो पैसे दें, चाहे कुछ भी वो दे सकते हैं। तो छोटे बच्चे आपस में बोलते हैं कि हम लोग मिलजुल कर ईद मनाते हैं,
सबको गले इसमें लगाते हैं, यानी बैर भूल करके, यानी दुश्मनी भूल करके हम लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। और अब्बा से ईदी मिलती है, यानी अब्बा यानी पिताजी से, यानी बड़ों से, पिताजी भी दे सकते हैं, मम्मी भी दे सकती हैं, तो उनसे हमें ईदी मिलती है। तो जब ईद का त्यौहार आता है तो ये सब हम लोग करते हैं, साथ में ईदी भी पाते हैं पिताजी से। मीठी मीठी सेवैयाँ खाओ, और ईद के त्यौहार में स्पेशली सेवैयाँ बनती हैं, रक्षाबंधन पे भी बनती हैं, है ना बच्चों। तो ये सेवई जो है ईद के त्यौहार पर बनती हैं, और उस दिन जब त्यौहार आप ये मनाओ तो उस दिन सेवैयाँ भी खूब खाओ। यानी क्या क्या हम लोग हर त्यौहार पर करते हैं, ये हर त्योहार के बारे में इसमें बताया गया है, और किस दिन कौन सी मिठाई खाएंगे, किस दिन क्या करेंगे, या किस त्योहार पर क्या करेंगे, ये सब चीजें भी बताई गई हैं। इसके बाद कौन सा त्योहार आ रहा है, गुरु पर्व। गुरु पूरब की छठा निराली, गुरु की वाणी सबने मानी, नगर कीर्तन में सब जाओ, सब मिलजुल कर झूमो गाओ। गुरु पर्व जब सिखों का त्योहार है ना, उसमें क्या होता है, उसकी छठा ही अनोखी होती है। सब पीले वस्त्र धारण करके सड़क पे अपनी रैली निकालते हैं, रैली नहीं सभा उनकी होती है, वो गुरु पर्व पे निकाली जाती है, और सारे लोग उसमें भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं, और गुरु की वाणी बोलते रहते हैं, सब मिलते हैं, सब झूमते हैं, खूब मजे उसमें भी आते हैं। गुरु पूरब में भी, गुरु पर्व में भी बहुत सारे मजे बच्चे लेते हैं। फिर इसके बाद है क्रिसमस का त्यौहार, यानी क्रिसमस के त्यौहार पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिसमस का त्यौहार है आया, सेंटा क्लॉज उपहार है लाया, मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, मोमबत्ती जलाओ, केक खाओ। यानी हर त्योहार में के अपने मजे हैं। अब सब में हर चीज खाने को मिलती है, खूब मौज करने मिलती है, खूब सामान भी मिलता है ना। ऐसे ही एक क्रिसमस का त्योहार है जिसमें बच्चों को खूब उपहार भी मिलते हैं। सेंटा क्लॉज आता है रात में और बच्चों को उपहार दे के जाता है। सेंटा क्लॉज यानी कि उनके जो बड़े हैं वही बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज बनते हैं, और उन्हीं को वही उन्हें बच्चों को सामान भी देते हैं, और उनकी मनपसंद का सामान उनको मिलता है। तो हर त्योहार में बच्चों के तो बहुत ही मजे होते हैं। अब इसमें क्रिसमस के त्योहार के बारे में बताया गया है। यानी क्रिसमस का त्योहार आया, उसमें क्या क्या होता है, सेंटा क्लॉज उपहार लाता है ना, और हम लोग सब लोग मिलकर क्रिसमस का ट्री सजाते हैं, है ना, मोमबत्ती जलाते हैं, केक बनाते हैं, और केक एक दूसरे को मिलकर खिलाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम सबको करते हैं एक, प्यार बढ़ाते हैं त्योहार, दूरी सभी मिटा देते हैं, पास पास लाते त्योहार। कितना अच्छा संदेश दिया गया है कि ये सब त्योहार जब आते हैं तो हम सब लोग यानी बैर और दूरी मिटा करके सब एक हो जाते हैं, और सब मिल कर आपस में प्यार से त्योहार मनाते हैं। सारे लोग जो दूर दूर होते हैं वो पास आ जाते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है। त्योहार एक ऐसी अनोखा पर्व है जिसमें सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। जो भाई बहन या मम्मी पापा या चाची चाचा जो दूर भी रहते होते हैं वो भी अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि सब एक साथ मिलकर ही त्योहार मनाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद यानी ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी हुई, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ठीक है। इसके बाद आपके बुक में एक्सरसाइज दी गई है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप शब्द अर्थ लिखें तो उसे एक सेपरेट पेज पे लिखें, यानी कि प्रश्न उत्तर अलग दूसरे पेज पर और शब्द अर्थ अलग पेज पे। शब्द अर्थ के नीचे ही प्रश्न उत्तर आप लोग ना लिखें, है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग शब्द अर्थ एक पेज पे लिखें, उसके बाद दूसरे पेज पर आप लोग प्रश्न उत्तर लिखें, और शब्द अर्थ आप अपनी बुक से लिखें, प्रश्न उत्तर मैं आपको दूंगी। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उससे पहले उसका शब्द अर्थ आपको जरूर लिखना है। क्वेश्चन आंसर जब आप लिखें उससे पहले शब्द अर्थ आपको लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पर पहली एक्सरसाइज में पंक्ति के सही अर्थ पर टिक का निशान लगाना है। रंग बिरंगी होली आई, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो सही है उस पे आपको टिक करना है। जैसे विभिन्न रंगों को होली कहते हैं, होली रंगों का एक त्योहार है, यानी बहुत सारे रंग हैं उसे आप होली बोलते हैं, या जो रंगों का त्योहार है उसे आप होली बोलते हैं। होली का नाम रंगों से लिखते हैं। क्या करते हैं आप होली पे, या होली क्या है वो उस पे आपको सही, आपको पता है ना, होली बहुत अच्छा त्योहार है।
तो आपको अच्छे से पता है, तो इसलिए आप ये खुद कर सकते हैं, है ना। इसके बाद पटाखों को ना हाथ लगाओ, ये मैंने अभी आपको बताया कि पटाखों को हाथ नहीं लगाना होता है, स्पेशली छोटे बच्चों को। तो पटाखे हाथ में मत लो, ये कहना है उनका, या फिर पटाखे छूना मना है, या फिर पटाखे मत जलाओ, ये कहना है। अब आप बताइए आपको क्या करना है। इसके बाद पास पास लाते त्योहार, इसमें 3 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सही चूज करना है, उस पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर मैं आपको दूंगी, वो आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कविता दी गई, जो कविता मैंने आपको भी पढ़ाई वही यहाँ पर दी गई है, और उसमें आपको यहाँ से देख करके, यानी अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप यहाँ पर वही लाइनें आधी दी गई है और आधी आपको फिल करनी है। इसके बाद आता है चित्र देखकर पढ़ो और समझो, यानी इस चित्र में क्या संदेश है। ये गुजिया खाना, या फिर दीप जलाना, या फिर रंग लगाना, ये रंगीन शब्द क्या बता रहे हैं। यानी गुजिया खाना, खाना क्या है, एक काम है ना, जो काम है, तो ये रंगीन शब्द जो दिए गए हैं वो एक काम करना बताते हैं। जैसे पढ़ना, काम कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, सोना, बोलना, आपका अपना होमवर्क करना, ये सब जो है ना वो काम होते हैं। तो काम पे स्पेशली रंगीन शब्द दिया गया है, तो इसमें जो काम हो रहा है उस पे आपको नीचे यहाँ पर लिखना है कि कौन से चित्र में, यहाँ पर थोड़ा समझाया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि इस काम को में क्या काम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इस पिक्चर में क्या काम हो रहा है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, पीना, यानी कि यहाँ पर सजावट करना, तो काम क्या है, वो काम आपको छांट कर यहाँ पर लिखना है। फिर कविता में से 5 नाम शब्द छांटने। नाम शब्द मैंने आपको पढ़ाया था कि नाम शब्द क्या होते हैं, यानी कि हर चीजों के नाम होते हैं। मैंने आपको बताया था हर चीजों के नाम होते हैं, यानी कि किस किस चीजों के, वो वस्तुओं के भी नाम होते हैं, व्यक्तियों के भी नाम होते हैं, है ना। तो ऐसे ही कोई 5 नाम बुक में से आपकी छांट करके आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आता है मैं या मैं लगाना, यानी वाक्य में मैं और मैं भरना है। मैं यानी किसी चीज के अंदर, या है ना, और फिर मैं का शब्द होता है जहाँ पर 2 मात्राएं लगती है, मैं एक ही मात्रा होती है, तो वहां पर क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने लिए यूज करता है, चाहे वो मैं करूं चाहे आप करें, है ना, आप यूज करेंगे तो आप मैं लगाएंगे, मैं यूज करूंगी तो मैं लगाऊंगी। तो ऐसे ही मैं और मैं मतलब किसी चीज के अंदर, और मैं मतलब मैं खुद, मैं, है ना। तो ऐसे करके आपको ये सेंटेंस में फिल करना है। होली में रंग लगाते हैं, यानी होली त्योहार के में जब आता है तो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, रंग लगाते हैं। तो मैं शब्द एक आपके लिए करके दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ त्योहार दिए गए हैं, इसमें आपको कैलेंडर देखना है और उसमें ये देखना है कि कौन सा त्योहार किस दिन या किस तारीख को पड़ रहा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। और एक्सरसाइज सारी आपको बुक में करनी है, प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ फेयर कॉपी में करनी है।